अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, आज हम लोग उसका एक फार्मूला जो है वो पीएच का वो ड्राइव करेंगे। लेक्चर्स लेने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो है वो मेरी वीडियो आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहें। इससे पहले मैं एक और बात बताऊंगा, जब मैंने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर ख़त्म किए थे तो मैंने चैप्टर के आखिरी टॉपिक में बताया था कि चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया, इसका टेस्ट होगा। तो जिन्होंने टेस्ट देना है वो मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दें, मैं टेस्ट सेंड करूंगा। लेकिन किसी ने भी जो है वो रिस्पॉन्स ना दिया तो जज वाला मोहल्ला से एक बच्ची, उसका भाई मेरा शागिर्द है, उसने मुझे फ़ोन किया लड़के ने कि सर सिस्टर जो है वो कह रही थी कि सर ने लेक्चर में टेस्ट के बारे में कहा था तो टेस्ट भेजा नहीं है। तो मैं उस अपनी छोटी बहना को सलाम पेश करता हूँ, अपनी बेटी को सलाम पेश करता हूँ कि जिसने टेस्ट देने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की कि सर टेस्ट भेज दें। और बाकी जो है ना वो जो लोग हैं बॉयज़ ख़ासकर ना कुछ लेऊँ और ना कुछ देऊँ, तो भाई ये चीज़ जो है ना वो गलत है। अब चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, मैं इसका हाफ का टेस्ट लूँगा और फिर देखूँगा कि कौन कौन जो है वो टेस्ट देंगे ताकि मुझे पता हो मेरी मेहनत का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पीएच स्केल जो है बेटा ये बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। किसी भी चीज़ को चेक करना हो कि वो एसिड है, वो बेस है या वो न्यूट्रल है, तो साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। इसका फार्मूला कैसे ड्राइव किया गया, उसकी जो बेटा बेस बनाई गई वो वाटर पानी की आयोनाइजेशन पे बनाई गई थी। पानी का जब मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ये तब्दील हो जाता है, आयंस में तब्दील होता है। इसे हम बोलते हैं पानी की ऑटो आयोनाइजेशन या पानी की सेल्फ आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन या पानी की सेल्फ आयोनाइजेशन। पानी जो है बेटा ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम आयंस में तब्दील होता है। पानी जो है वो आयंस में बहुत कम टूटता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर हम इस पानी के लिए केसी का फार्मूला लिखें तो केसी इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन इनटू, जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 मेरे से सीखा हुआ है उनको पता है कि ये कैसे लिख रहा हूं मैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अभी मैंने आपको बताया कि पानी बहुत कम आयंस में टूटता है। खालस पानी के अंदर हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 10 की पावर -7 मोल पर, दोनों की इतनी होती है, यानी ये भी इतना होता है, बहुत कम है ये। अब चूंकि पानी बहुत कम आयोनाइज होता है तो पानी की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये भी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट रहता है। तो इसको भी हम उधर ले जाएंगे कांस्टेंट वाली साइड पे। Kc इंटू वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो दोनों की जगह पे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा Kw। Kw इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन। 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसकी जो वैल्यू होती है दोनों की होती है 1.0 ज़रब 10 की पावर -14, यानी H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -40। ये नुकसान होता है मुझे, ये बहुत नुकसान होता है इस चीज़ का। अगर अकेला बैठ के जो है वो लेक्चर देना, ये ज़्यादा इजी फील करता हूँ इसको मैं। तो ये दोनों जब आयन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आती है, ठीक है। अब बेटा पानी के अंदर आपको पता है कि जितने H आयन होते हैं उतने ही
OH आइंस होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो H आइन कंसंट्रेशन का इसको कर दूंगा स्केयर, क्योंकि ये भी दोनों सेम है, तो ये भी H आइन और यहाँ इसकी जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं H आइन, तो वो उसका स्केयर बन जाएगा इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -14 अंडर रूट जजर लेंगे इसका। H आइन कंसंट्रेशन का स्केयर इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -14 और ये आ जाएगा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -7। 10 की पावर जो -7 है ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो केमिस्ट्री में हम लोग जो है इसको निपटने के लिए क्या करते हैं कि लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 1.0 इंटू 10 की पावर -7 और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू pH। किसी भी चीज के शुरू में P लगा हो इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉग है उसका, यानी pH किसके इक्वल होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। pH को डिफाइन अगर आप करें तो आप लोगों ने क्या लिखना है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। तो ये pH का फार्मूला यहाँ तक आपने इसको ड्राइव करना है, इससे ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मजीद चलेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।